वैसे अनुराग जी सब जानना चाहते हैं आप इसी रंग का क्यों पहनते हैं? नहीं, एक बार मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की चतुरता देखिए, वो किस तरह से इनको उलझा रहे हैं। वो उधर पाठ करने लगे, इधर पाठ ये करने लगे। पाठ इन्होंने शुरू किया था। सुनो, एक मिनट वो रामधारी सिंह दिनकर की रस्म रची का था। नहीं बोला, देखिए आप चुप रहिए, आपके पीछे बोला नहीं। अब वो पाठ करने लगे, इधर से ये पाठ करने लगे, फिर ये पाठ करने लगे। उन्होंने कहा मेरा पाठ कम रह गया, वो तेज तेज करने लगे। भाई ये बताइए, असली पाठ पता है क्या है? असली पाठ ये जनता है जो बैठी इंतजार कर रही थी कि आप उनके मतलब की कोई बात करेंगे कि नहीं करेंगे। आप उनको क्यों ध्यान भटका रहे हो अपने फालतू बातों में? क्योंकि आप उनके मतलब की बात तो कर नहीं रहे हो। उनके मतलब की बात पता है क्या है? आप बार बार कहते हो कि एक व्यक्ति के जर्मन एम्बेसी ने, जर्मन की एक मंत्री ने कहा कि देश में आंतरिक मामले इंटरफेयर किया। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इंटरफेरेंस नहीं कहा है, उन्होंने कहा है हमारी नजर है, ठीक है, नजर है। उन्होंने बोला नजर है हमारी। ये मेरा देश का मामला है। देश जो है किसी व्यक्ति से, किसी दल से बहुत ऊंचा है। देश सबसे पहले, उसके बाद आपका दल आएगा किसी का, या कोई व्यक्ति आएगा। इनकी जिम्मेदारी बनती थी, सरकार इनकी थी, उसके एम्बेसडर को बुलाते, जर्मन के एम्बेसडर को, जर्मनी के वाले को पूछते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। वो नहीं बोल पा रहे, भटका रहे हैं। ये सत्ता में ये है, जिम्मेदारी इनकी है। ये सवाल मुझसे पूछते हैं, शर्म भी नहीं आती है। सत्ता में कौन है जरा बताइए? सवाल हमसे पूछ रहे हैं, जवाब इनको करना चाहिए। तो एम्बेसी को बुला के बोलना चाहिए हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के बारे में बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तब लाल आंखें करके आपको पूछना चाहिए था, जो आप नहीं पूछ पाए। इतना मंत्र पढ़ रहे थे यहाँ पे, लेकिन जर्मनी में पढ़ देते थोड़ा। दूसरा सुनिए, इनकी डबल मानसिकता देखिए। एक बार कहेंगे जब हिंदुस्तान में सैफई का विकास हुआ गांव का, तब रोज हमसे बोलते थे सीधे जर्मनी से सैफई आ गए। एक मिनट, गांव की बात हो रही है, तब पता क्या थे? सैफई में क्या हुआ बताओ, सैफई में क्या हुआ बताओ। आप कह रहे हो जब कोई विदेश की बात करेगा, तब विदेश से जब इनको रेटिंग मिलती है ना, बीजेपी को रेटिंग में नंबर 1 है बीजेपी को। तो रेटिंग नहीं सुन लीजिए एक बार, इंडिया मिलती है आपके यहाँ, तब ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं देखिए विदेशी रेटिंग ने हमें नंबर 1 दिया है, हमें नंबर 1 दिया है। आज ये क्यों है? आप जब तब तो आपको दिक्कत नहीं होती है, तब भी आपको यही बोलना चाहिए कि इंडियन रेटिंग हमें चाहिए, विदेशी रेटिंग नहीं चाहिए। तब आप क्यों इतना हल्ला मचाते हो? विदेशी रेटिंग पे आप बहुत खुश हो जाते हो। ये भारतीय जनता पार्टी है, इनके लिए 2 लाइन कहते हैं। इन्होंने बहुत चीजें सुनाई, मैं एक छोटी सी लाइन सुनाइए। इरशाद कहते हैं ना, इरशाद नहीं, आपके मतलब की हो, सुन लीजिए। कुछ तो भाजपा कहेगी, इनका काम है कहना, छोड़ो इनकी झूठी बातों में कहीं बीत न जाए उमरिया। कुछ तो ये कहेंगे, कुछ नीत इनकी है ऐसी, जहां रोजगार भी बेरोजगार हुए। कुछ नीत इनकी है ऐसी, जहां रोजगार भी बेरोजगार हुए। कुछ बातें ऐसी करते हैं जहां प्रेम की भाषा भी बदनाम हुई। छोड़ो चौपाई के बाद अब गाना सेशन है भाई, ताली बजाइए आप लोग, मस्त रहे। वैसे सुनिए, इन्होंने जवाब अभी और बाकी है, सुनिए। हाँ, मैंने पूरा सुनाइएगा। नहीं, मैंने बात की जनता की, मैंने बात की जनता की कि उनको झूठे और जुमलेबाजी बातों में मत भटकाइए। आप ये बताइए कि देश की जीडीपी क्या है अभी? देश की जीडीपी तो इस समय सबसे आगे है भाई साहब। कितनी? देश की जीडीपी इस समय $3 ट्रिलियन के आसपास है। और इन्फ्लेशन कितना है? इन्फ्लेशन है 5.9। सोचिए, जिस देश में महंगाई ज्यादा हो, बताइए तो बताइए कैसे जिएगा आदमी? बताइए आप, सोचिए, जीडीपी यहाँ पे कम, हमारी महंगाई ज्यादा, हम कैसे जिएंगे बताइए? बताइए सुधांशु जी, जवाब दीजिए। ये है इनका। अच्छा, आप जवाब सुनिए। भदौरिया जी जवाब किया, जीडीपी है $3 ट्रिलियन और महंगाई 5.7%। ये कैसे इन्होंने कह लिया कि जीडीपी और महंगाई कम ज्यादा? वैसे एक बात बताएं आपको, कैसे किया? आप बता दो, मैं समझाई दूंगा अपने अपने टर्न पे। आपको पता है जर्मनी की बहुत बात चल रही है, एक जर्मन भाषा का शब्द है जो हम सब जानते हैं, हम सब ने यूज किया है। वो जानते हैं क्या है? किंडरगार्टन, जो केजी का फुल फॉर्म है। ये उसी लेवल की बुद्धि है जिसमें ये कह रहे हैं कि वो होना क्या चाहिए। आप बताइए ना। मैं तो आपसे कह रहा हूं, भारत की रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5.7 है, ग्रोथ रेट हमारी 6.4 है, जो वर्ल्ड में मैक्सिमम है। वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 2.9 है, जो क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की चीफ ने पिछले महीने बताया। अन्यथा G7 या G20 में एक कंट्री बताइए जहां महंगाई हमसे ज्यादा और विकास दर हमसे कम हो। बोलिए,
सबको रोजगार मिल गया। देश में सर, अपनी बात है कि 12 करोड़ लोगों अब के चौपाई रोजगार शेरो शायरी और गाने पर बैन है यहाँ पे 12 हो करोड़ गया। लोगों के अच्छा, एक रोजगार लाइन चले से गए। एक सेकंड आ रही हूँ। 84 पूरा कीजिए, करोड़ पूरी लोगों कीजिए, के पूरा रोजगार कीजिए। छीन गई एक लाइन वो। कह दूं, अंजना अंजना जी। जी थोड़ा मैं लौट रही हूँ। बस सिर्फ इसलिए एक भी विश्व का आपके देश बहन से बताइए। पहले एक लाइन कह दूं। बता दीजिए जिसमें 12 करोड़ के रोजगार चले गए, 84 करोड़ की आमदनी छीन गई, 84 जिसके करोड़ की आमदनी 142 छीन लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। और वही धन्ना सेठ ये है 2016 से इंडोनेशिया से ओवर इनवाइसिंग करके कोल मंगा रहा है और उपभोक्ताओं को बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। ये अडानी को अच्छा, आप बचाने में जवाब लगे सुनिए, हैं, जवाब। धन्ना सेठों को बचाने में लगे। जवाब एक सुनिए, इसके फैक्चुअल बाद जवाब और एक लाइन बोल देता हूं। पीरियोडिक लेबर सर्वे में, हवा में नहीं बोल रहा हूं, उसके अनुसार भारत की बेरोजगारी दर अब 4.1% पे आ गई है, 2018 के बाद सबसे कम है। यानी अब हम कोविड के बाद निकलने की स्थिति में आ गए। और आपके बैन से पहले इन्होंने इतने चौपाइयां सुनाई, उन्होंने गाना सुनाया, तो बस सारे गाने की सार एक है जो आपको ध्यान रखना एक चाहिए। साथ नहीं, मिस्टर भदौरिया प्लीज, आप मैं रुक जाऊं, मैं आपसे जवाब लूंगा। इनके लिए खासकर है वो पुराना एक गाने की गीत थी, हाँ, सुनाइए। बुरे काम का बुरा नतीजा, हाँ। क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, चचा भतीजा वाली पार्टी के लिए।